नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल 11 नोट्स पांडे में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से मनुष्य के हृदय को परिवर्तित करने का कार्य करता है तथा समाज में उसकी एक अनोखी छाप होती है। सच ही कहा है किसी ने कि जहाँ पर रवि नहीं पहुँच सकता वहाँ पर कवि पहुँच जाता है, क्योंकि कवि जो होता है वो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में होने वाली घटनाओं तथा समाज में होने वाले परिवर्तन को कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से तथा कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और निस्संदेह वे कहानियाँ, वे उपन्यास और वे रचनाएं मनुष्य पर एक अनोखा छाप छोड़ देती हैं और मनुष्य अपने हृदय को परिवर्तित करने के लिए मजबूर हो जाता है। एक कवि ही होता है जो समाज में होने वाली घटनाओं तथा हमारा जो समाज है वो किस उन्नति की ओर बढ़ रहा है, इसका मुख्य रूप से एक पवित्र ढंग से इसका विश्लेषण करके समाज के सामने प्रस्तुत करती हैं तथा वे इस प्रकार की रचनाएं जो कवि होते हैं इस प्रकार की रचनाएं करते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि निस्संदेह जब हम उनकी कहानी, उनके उपन्यास और उनके कविताओं को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि निस्संदेह ये घटनाएं समाज में व्याप्त हो रही हैं और इन्हें दूर करने का हमें उपाय सोचना चाहिए। कवि एक ऐसा माध्यम होता है जो कि समाज में अनेक प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसे परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित प्रमुख कविता, जिन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। और मुक्तक छंद में इनकी जो लिखी गई रचना है वो जूही की कली है। इनकी प्रमुख रचनाएं परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी प्रमुख रचना है। अब हम देखेंगे इन्हें छायावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं राष्ट्र कवि रूप में प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी, रेणुका, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं के बारे में। छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी की अब हम रचनाएं देखेंगे। इनका नाटक है इनका जो आकाशदीप है ये इनका जो कहानी संग्रह है। स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी इनका नाटक है। कमायनी महाकाव्य है इनका। कानन कुसुम इनका काव्य संग्रह है और अजात शत्रु जो है वो इनका प्रमुख नाटक है। अन्य इनकी रचनाएं हैं झरना, लहर, आंसू, आंधी, तितली, कंकाल, छाया, चित्रधार, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अब हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं, ये छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं युगांतर, चिदम्बरा, लोकयतन, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण और काला बूढ़ा जो चांद इनकी रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। अन्य इनकी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, गुंजन, ज्योत्सना, नौका विहार, पल्लव, परिवर्तन, वाणी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं अन्य कवियों की रचनाएं। अब हम महादेवी वर्मा जी की रचनाएं देखेंगे, जिन्हें छायावादी कवित्री के रूप में जाना जाता है तथा ये इन्हें आधुनिक काल की मीरा के रूप में भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं को आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। निहार, नीरजा, यामा, रश्मि, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा जी का जो है वो प्रमुख रचनाएं। अब हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं। पहला इनका भारत दुर्दशा, प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी, भक्तमाल, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित प्रमुख रचना इनकी है चिंतामणि, इनकी प्रमुख रचना है।
हम देखेंगे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि जो थी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दी थी और इनके जन्म दिवस पर हर वर्ष राष्ट्र कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी रचनाएं भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, साकेत इनका महाकाव्य, पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज, ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कलम के सिपाही के रूप में प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, ये मुंशी प्रेमचंद का जो है प्रमुख उपन्यास है। अब हम अन्य कवियों की रचनाओं को आइए देखते हैं। ये पढ़ते हैं अन्य कवियों की रचनाएं। मोहन राकेश जी की प्रमुख रचनाएं हैं आधे अधूरे, आखिरी चट्टान, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। आगे है धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख रचनाएं बिखरे मोती, त्रिधारा, मुकुल, झांसी वाली रानी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। आगे बढ़ते हैं और अन्य कवियों को देखते हैं। योगवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे जी की प्रमुख रचनाएं। आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार इनकी रचना पर इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नाव में कितनी बार पर इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। और शेखर एक जीवनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य जगत में आज्ञे जी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अन्य कवियों की रचनाओं को देखेंगे। रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित रचनाएं। रामवृक्ष वेनीपुरी जी हिंदी साहित्य जगत में इन्हें रेखा चित्र लेखक के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं पतितों के देश में, बाल गोविंद भगत, वंदे वाणी विनायक, ये इनकी प्रमुख जो है वो रचनाएं हैं। प्रमुख कवियों की उनकी रचनाएं देखेंगे तो आइए देखते हैं एक एक लाइन में हम उनकी प्रमुख रचनाएं और लेखक को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं नहुस। नहुस जो है वो गोपाल चंद्र गिरधरदास जी द्वारा रचित कृत है। कलम का सिपाही ये अमृत राय नागर द्वारा रचित है और ये एक कलम का सिपाही यानी मुंशी प्रेमचंद पर लिखी गई उनकी जीवनी है। नासकेत उपाख्याय सदन मिश्र द्वारा रचित है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाल्लाह खान की रचना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है और जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। प्रेम सागर ये लल्लू लाल द्वारा रचित रचना है। तो इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख जो कवि हैं उनकी रचनाओं को देखा।